मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम डॉक्टर इमैनुअल ताहिर है और आप एक खूबसूरत शो देख रहे हैं जिसका नाम है बेदारी। और मैं ईमान रखता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ओनली ऑन जरमाया टीवी पर। और मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत शो लेकर आया हूं जिसमें बड़े खूबसूरत गेस्ट खुदा के अजीम खादम मेरे साथ हैं जो कि बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनको नेशनली और इंटरनेशनली बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे साथ आज एक खूबसूरत और बड़े जोरावर खुदा के खादम है और मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब रहमत साहब जो कि सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्रीज के बानी चेयरमैन है। नेशनली इंटरनेशनली खुदा इनको कसरत से इस्तेमाल करता है, पूरे पाकिस्तान में अंजील की मुनादी करते हैं और खुदा उनके बड़े जबरदस्त सुरमा है। तो आइए, और दूसरे हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं पास्टर जावेद अख्तर साहब, गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च के वाइस चेयरमैन हैं। पूरे पाकिस्तान में नेटवर्किंग है और इस मिनिस्ट्री की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इनका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और इनकी ब्रांच यूएसए में है। एक खूबसूरत विजन और खूबसूरत खिदमत के मालिक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम दुआ से आगाज करेंगे। पास्टर साहब जरा अगर दुआ से रहनुमाई फरमाइए। जी श्योर, आइए हम दुआ करते हैं। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपके जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को आपके पाक हाथों में देते हैं और खुदावंद मिन्नत है आज की गुफ्तगू, आज की बातचीत पर आपका फजल ठहर जाए, आज की गुफ्तगू पुरअसर हो। और मेरे बादशाह, मैं मिन्नत करता हूँ आज का ये बाबरकत प्रोग्राम बहुत सी जानों को बेदार करने का वसीला बने, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक होगा बेदारी। हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पादरी साहब जी, हम अक्सर सुनते हैं बेदारी आ जाए, बेदारी होनी चाहिए, बेदारी इनकलाब बर्पा कर देती है, बेदारी से कौम में जोश और रिवाइवल में आ जाती हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को बताइए कि बेदारी का लुग़वी मतलब क्या है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस ज़बरदस्त प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और जरमाया टीवी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर साहब, ये लफ्ज़ जो है बेदारी, ये मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बहुत आम है और ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है। लेकिन आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि इसके लुग़वी मानी क्या है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसके मानी क्या है। और बेदारी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बहुत ज़्यादा मानी है। डिक्शनरी लुगत हमें बताती है कि जो लफ्ज़ बेदारी है वो बहुत ज़्यादा मानी रखती है। और मैं आज जरमाया टीवी की वसातत से आपके दरमियान इन मानों को रखना चाहता हूँ। ज़रूर अपने पास इन्हें लिख लीजिए ताकि आपके लिए ये मानी जो है वो आने वाली ज़िंदगी के लिए बाबरकत हो। बेदारी के लिए इंग्लिश लफ्ज़ जो है अवेकिंग इस्तेमाल किया जाता है, रिवाइवल भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लुगत के मुताबिक इसका मतलब है, सबसे पहला मतलब है होश में आना। वाह। दूसरा मानी है होशियारी। तीसरा मानी है अकल। चौथा मानी है जागने की हालत, बहाली, असर नौ, जिंदगी, जोश, ताजगी, सरगर्मी, ताज़ा होने का अमल, नया जन्म और हयाते नौ। और अभी कुछ मानी मैं नहीं लेकर आया। ये लुगत के अंदर बेदारी के मानी लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो बेदारी है वो एक सिचुएशन का नाम है, एक हालत का नाम है। और इसे अगर हम एक लफ्ज़ में इसके मानी जानने की कोशिश करें तो ये जागने की हालत है। ये सोए हुए
की हालत नहीं है, ये जागने की हालत है, अवेकिंग है। सो इसलिए अक्सर औकात ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बेदारी की इबादत, वाह, रिवाइवल नाइट, ताकि लोग कलाम को सुनकर, यीशु मसीह की बातें सुनकर, यीशु मसीह के कलाम से अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करके जागने की हालत में आ जाएं और वो ताज़ा दम हो। मतलब अगर हम डिक्शनरी की तरफ जाएं तो डिक्शनरी भी इस बात की गवाह है कि जब हम रिवाइवल की, अवेकनिंग की बात करते हैं, जब हम बेदारी की बात करते हैं, तो मतलब एक ऐसी हालत है जो कि पहले ठीक नहीं थी और अब ठीक है, तब्दील शुदा हालत, इंप्रूवमेंट वाली हालत, या उसमें ज्यादा कुव्वत या ज्यादा जो है बरकत भर दी जाए, तो वो जो हालत है, वो जागने की हालत, वो जिंदा होने की हालत, उसको जो है वो हम बेदारी कहते हैं। सो इसी में आगे बढ़ते हैं और मैं पास्टर जावेद अख्तर साहब से चाहूंगा कि रहनुमाई फरमाए कि बेदारी नए अहदनामे के मुताबिक क्या है। सबसे पहले जी ग्रीटिंग इन जीसस नेम, बड़े मशकूर हैं और इस कैफियत के साथ कि हमें बहुत अच्छा लगा है जरमाया टीवी पे आकर के। गॉड ब्लेस यू, खुदावन डॉक्टर इमानुएल ताहिर और उनकी अहलिया को कसरत की बरकत और अता करता रहे, और कलाम के तरवीज व शायद उसकी प्रोपोगेशन के लिए जो आप जद्दोजहद जो आप सही कर रहे हैं, ये मनवरी हालत हमेशा मकसूदी हालत में खड़ी रहे। और हमारी मनताए मकसूद ये है कि खुदावन ज़बूर 91 के मुताबिक अपनी पाक छतरी और अपने पाक पर आप दोनों मियाँ बीवी और आपकी मिनिस्ट्रीज़ पर फैलाए रखें। इन दुआओं के साथ जो आपने बात की है उस पर चंद बातें, जिस तरह पास्टर आफ्ताब रहमत साहब ने फरमाया, लुग़वी मायनी जागना, बेदार हो जाना और किसी भी काम के लिए अपने आप को लेके आगे बढ़ना, होशियार होना, असर नौ, इस तरह से बेदारी को उन्होंने बयान किया। तो मैं सेकंड करता हूँ उनकी बात से। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बेदारी के तल्लुक़ से चंद बातें करता हूँ। मेरे नज़दीक जो है, जिस तरह भाई ने, पास्टर साहब ने कहा कि बेदार होना, जागना है, होशियार होना, असर नो, ये चंद जो हैं लफ्ज़ हैं, तो ये बेदारी के लुग़वी मायनी हैं। अब ये आती कैसे है, इसके पीछे क्या काम है, मैं ये बताना चाहता हूँ जरमाया टीवी के तवस्सुत से कि बेदार करने वाली जो चीज़ है वो मकसद है। विदाउट पर्पस आप अवेकनिंग हालत में जा ही नहीं सकते हैं। सो हमें दौड़ाने वाली चीज़ क्या है, हम ड्रेसिंग करके आए हैं, टाइज लगा के आए हैं, क्यों यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें मकसद दिया गया कि आपने जरमाया टीवी में जाके कन्वर्सेशन करनी है, बोलना है। सो हमारी तैयारी की जो हालत है, इसके पीछे जो कार फरमा कुव्वतें हैं वो मकासद और इनके तयन का हसूल है। जब तक किसी को मकसद नहीं मिलता वो बेदारी नहीं होता, वो सोया रहेगा, वो स्लगिश होएगा। सो जब हम किसी को मकसद देते हैं तो वो बेदार हो जाता है। ठीक है, तो खुदा के नज़दीक जो है जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा आदमियों को मकसद देता है, और जब उन्हें मकसद देता है तो फिर वो खूब तगदो करते हैं, काम करते हैं। और आपने भी बोला कि कलाम के मुताबिक बताइए, नए अहदनामे के मुताबिक बताइए कि बेदारी क्या है। तो यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब की 34वीं आयत में है कि शागिर्दों ने मसीह से कहा कि प्रभु कुछ खा लीजिए। ही सेड देम, उसने उनसे कहा कि मेरा खाना पीना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं। तुम कहते हो कि फसल के आने में भी 4 महीने बाकी हैं, लेकिन नज़र उठा के देखो कि फसल तैयार है, पक चुकी, काटने वाला, बटोरने वाला सब क्या पाते हैं, जो है उजरत पाते हैं। सो कलाम के मुताबिक हम जब मसीह की स्वाना उम्री पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह का खाना पीना मिनिस्ट्रीज था। वो कहते हैं रोटी खा लीजिए, वो कहते हैं मेरा खाना पीना जो ये है कि मैं अपने भेजने वाले के मकसद को क्या कर दूं, पूरा कर दूं। और सलीब पर भी उन्होंने इसी बात को पेश किया, तमाम हुआ। सो बेदार शख्स फिनिश करता है, लेट स्टार्ट एंड देन फिनिश, और फिर उसके कुतबे पर सालमियत के अल्फाज आते हैं कि अच्छी दौड़ दौड़ चुका। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों को मकसद दें।
जिस तरह पास्टर आफ्ताब साहब ने कहा कि हमारी इबादत में जो है वो बेदारी की बातें होती हैं, प्रेयर्स मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, सो ये बेदारी की इबादत है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम हर इबादत में जब मकसद देंगे तो लोग बेदार होंगे। सो विदाउट पर्पस देयर शैल बी नो एनी काइंड ऑफ रिवाइवलिंग। सो मकसद दें। जरमाया टीवी के तवज्जुह से मैं यूँ कहूँगा कि हम तमाम खादम हर इबादत के अंदर मकसद दीजिए, लोग खुद भागना शुरू कर देंगे और फिर हम कहेंगे कि हम अच्छी दौड़ चुके। मेरे नज़दीक चंद बातें जो है वो मैंने मुख्तसरन बयान किया। मतलब इसको यूं कहा जा सकता है कि जैसे यीशु मसीह ने शागिर्दों को मकसद दिया और शागिर्द जब एक वक्त आया तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं कि ठहरे रहो और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए यहाँ से ना जाना, यरूशलेम से ना निकलना। और इस पूरे मकसद को लेकर जब तक वो चले और आप देखते हैं कि देन द रिवाइवल स्टार्टेड, और वो जो आग और रूह का रिवाइवल आया और जिस तरह से शागिर्द पहले जिंदगी गुजार रहे थे और उसके बाद जो उनकी अगर हम जिंदगी पर गौर करते हैं तो दैट इज टोटली ऑपोजिट। बिल्कुल ऐसे करके रिवाइव हो गई और चर्च जो है वो क्रिएट हुआ और चर्च ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सो नए अहदनामे के मुताबिक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह शागिर्द आए, उनको मकसद मिला और उस मकसद ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया, जिंदा कर दिया, नई उम्मीद दी और नई रोशनी उनको दिखाई। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अभी हम लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बड़ी अच्छी और बड़ी बाबरकत गुफ्तगू कर रहे थे और हमारा टॉपिक है बेदारी। और मैं चाहूंगा पास्टर आफ्ताब साहब कि एक और सवाल है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। और सवाल है कि कौमों में बेदारी का इनकलाब कैसे आता है। मैं ईमान रखता हूं कि अभी तक का प्रोग्राम नाजरीन के लिए बाबरकत है। हमने अभी खूबसूरत बात की कि जब तक मकसद नहीं है रिवाइवल नहीं आ सकता। लेकिन यीशु मसीह ने एक खूबसूरत पैटर्न हमें दिया है रिवाइवल का। आप गौर कीजिए, मैं जाती तौर पर यीशु मसीह की जाते अक़दस का हर पहलू अपने लिए नमूना समझता हूं और उन्होंने जिंदगी इस जमीन पर जो गुजारी है उसका लम्हा लम्हा इंसानों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन है कि जिंदगी गुजारनी कैसी है। वाह वाह। मत्ती की इंजील के अंदर आपके सवाल के मुताबिक कि कौमों के अंदर रिवाइवल कैसे आएगा, क्या तरीका है, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मत्ती की इंजील और उसका 26वां बाब 41वीं आयत में एक खूबसूरत बात कही। आमीन। और वो ये थी कि जागो और दुआ करो, वाह, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फर्स्ट, यीशु मसीह की उम्मीद मुझसे है, पहले तू जाग, मेरे लोग जागे। और जब वो खुद रूहानी तौर पर जागते होंगे, उनकी आंखें खुली होंगी, वो यीशु मसीह की तरफ तकते होंगे, कलाम उनकी जिंदगी में होगा और वो दूसरे लोगों, दूसरी कौमों, दूसरे कबीलों तक सिर्फ अंजील पकड़कर अंजील सुनाने वाले नहीं होंगे, बल्कि उनका किरदार, उनका इखलाक, उनकी बातें वो दूसरों के लिए रिवाइवल लाने का बायस बनेगी। क्योंकि जागो और दुआ करो, ये पैटर्न है। सोए हुए दुआ नहीं की जा सकती। यस। सोए हुए इंसान अपने इख्तियार में नहीं होता। और पंजाबी में बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुता
ते मोया एक बराबर। एक बराबर। इट्स मीन के वो जिंदा भी है और नहीं भी जिंदा, क्योंकि वो सो रहा है। और एक बिद्दत बड़ी जन्म ले रही है बेदारी के एतबार से आपके साथ बात करना जी। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है कि लोग कहते हैं कि हम ख्वाबों में जाकर दुआ कर रहे हैं। ये बेदारी की बातें नहीं है, ये सुलाने वाली बातें हैं। और इब्लीस हमें धोखे में रखता है कि हम जाग रहे हैं, एक्चुअल हम जाग नहीं रहे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने फरमाया जागो वाह। और दुआ करो, ताकि तुम खुद बेदार होगे तो दूसरों के लिए बेदारी का बाइस बनोगे। आज हम दूसरों को तो बेदार करना चाहते हैं, लेकिन खुद रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर हम नींद की हालत में हैं। और अक्सर मैं तो कन्वेंशंस पर खास तौर पे इस बात को मैं कहता हूं, हमें दुआ ठीक करने की जरूरत है? हम अक्सर दुआ करते हैं, बहुत सारे खादम, माजरत के साथ ये बात करेक्शन करने के लिए कह रहा हूं कि हम कहते हैं खुदावन इनू बीमारी दे बिस्तर तो उठा ते तंदुरुस्ती दे बिस्तर ते लिटा। इहदा मतलब ये लेटा ही रहे, ये उठे, एक और कुछ ना करे। लेकिन बेदारी क्या है? जागो और दुआ करो, और दुआ करने के लिए अलर्ट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपको खुदावंद में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, आपको सोने की हालत से निकलना पड़ेगा। आमीन। मतलब यूं कहा जा सकता है कि अभी तक जितनी भी कौमें ईमान में बढ़ गई हैं और उन्होंने रूहानी तौर पर बड़ी तरक्की की है, खुदाबंद के उन भेदों से आश्कार हुए हैं और खुदाबंद का खास फजल उन पर हुआ है, और उन सब चीजों की जो बुनियाद है वो दुआ है। दुआ है। अगर जिस घर में दुआ नहीं है वो घर तरक्की याफ्ता नहीं है, जिस एरिया में दुआ नहीं है वो एरिया तरक्की याफ्ता नहीं है, और जिस मिनिस्ट्री में लोग दुआ करने वाले नहीं है वो मिनिस्ट्री, वो चर्च जो है वो बढ़ने वाला या उसमें बेदारी नहीं है। पास्टर आप देखें, अभी बात हो रही थी, पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मकसद, तो यीशु मसीह ने मकसद क्या दिया हमें? जागो और दुआ करो। ये मकसद देकर गए हैं। यीशु मसीह ने हमें रूहानी बुलुगत के लिए, रूहानी कदावर होने के लिए ये फार्मूला दिया है, जागो और दुआ करो। आमेन। वंडरफुल सर, वंडरफुल। जागो और दुआ करो। और देखें कि यीशु मसीह एक और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश में ना पड़ो। मतलब दुआ जो है वो दूसरे लफ्जों में हमें आजमाइश, बहुत सारी आजमाइशों से बचाती है। अगर हम दुआ नहीं करते तो वो आजमाइशें हमारे लिए खड़ी हैं और वो उन लोगों को ले लेंगी। मैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि खुदा के अजीम खादम से वो किया जाए कि एक खादम कलीसिया में कैसे बेदारी लेकर आए। जी शुक्रिया जी। मैं आप ही के बात से कनेक्ट करते हुए जो पहले मजमून है उसके साथ फिर इसको रिलेटेड करता हूँ। जिस तरह पास्टर साहब ने कहा कि जागना चाहिए, आपने कहा जी दुआ करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं खुदावन में मसरूर होते चले जाएं। दैट इज़ वंडरफुल। ये बहुत अच्छा है कि जागना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। जिस तरह ये सवाल था कि कौमों में कैसे बेदारी लाई जाए, तो मसीह खुदावन ने शागिर्दों से कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। आमीन। लुका 19:10 में मसीह खुदावन ने ज़कई के घर में एक स्टेटमेंट जारी की, और स्टेटमेंट देते हुए मसीह खुदावन ने कहा, अपने पर्पस को बयान किया, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। आमीन। जहां जहां कोई गुम गश्ता है, जहां जहां कोई गुमशुदा है, कलाम के जरिए से उन्हें ढूंढने की जरूरत है। स्लोगन वाज द देयर क्राइस्ट। मसीह का स्लोगन यह है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। आईने शाइस्ता हमारे पास यही होना चाहिए। जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर ये मंशूर है। और याद रखिए, जब आपके पास मंशूर नहीं है, आईने शाइस्ता मौजूद नहीं है, तो आप कभी भी किसी को बेदार नहीं कर सकते, रिवाइवल कर सकते। आप किस तरह से, किस नौयत पर, किस मुनफरद हालत में उसे बेदार कर सकते हैं। जब तक आपके पास कोई आइन नहीं है। तो खुदा का पाक कलाम हमारे पास मुकद्दस कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मुकद्दस आइन है, और हमें सिखाता है। मसीह का स्लोगन क्या था? मसीह का स्लोगन कतई तौर पर यह नहीं था घोड़े, बंगले, ज़रई रकबे।
उस वक्त की रोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े हो जाना, बिल्कुल। पता ही नहीं। मसीह ने कहा कि मेरे आने का मकसद यह है, इब्न आदम का आने का मकसद यह है, खोए हुए को ढूंढना और निजात देना। एज इट इज। यस सर। जरमाया टीवी खुदावंद का शुक्र हो कि इसी पर्पस के लिए, इन्हीं Amen. मकासद के तयन और हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहा है। सो जब हमारी जद्दोजहद अकॉर्डिंग टू द वर्ड होगी तो बेदारी आवे ही आवे, वाह। मस्त जो है रिवाइव आएगा। लेकिन जो ही हम कलाम से हटेंगे, हमारा मुकासद, हमारे तयन जो है वो घोड़े, बंगले, कारें, कोठियां और ये चीज़ें, अशिया जो है मादी चीज़ें हमारा मरकज़ बन जाएंगी, तो खुदा की मरकजी कुव्वतें हमसे जुदा हो जाएंगी और फिर बेदारी खामशी में बदलते चले जाएंगे। हम जोर भी लगाएंगे, देयर विल बी नो अनॉइंटिंग अपॉन द चर्च, चर्च पे आएगी नहीं बेदारी। सो सबसे पहले पहाड़ों पे जाने की खादमों को जरूरत है, वाह। फास्टिंग में रहने की खादमों को yes, जरूरत yes. है। और जब वो फास्टिंग में जाएंगे, पहाड़ों पर से उतरेंगे, तो उनके चेहरे पर नूर भी उया होगा, हवेदा होगा, कश्फ होगा, नमाया होगा और लोग बरकत पाएंगे। सो सबसे पहले खादम बेदार हों, फिर कलीसिया, और फिर ये मैसेज जो है कौमों तक जाता है कि कौमें बेदार होंगी। और कौमें उसी वक्त बेदार होंगी जब हम एग्जाम्पलरी होंगे, वाह। हमारा नमूना द बेस्ट होगा, हमारे किरदार में लताफत होगी, ना कि कसाफत, गिरावट ना हो, हमारे किरदार के अंदर पाकीज़गी हो, उसकी हवेदगी हो, और लोग मसीह के जिंदा खतूत हमें जाने, मसीह के बेहतरीन मकतूबात हम कहलाएं, और कौमें हमारे करैक्टर को देख के कहेंगे these people are the best people of the Christ, और वो वाह, हमें वाह, फॉलो वाह। करेंगे। यानी इसका मतलब यूं कहा जा तो मसीह- सकता है। सॉरी, मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करेगा। अभी गली कूचों में अगर कोई उंगली उठा के जी फलां पास्टर ने, फलां खादम ने, कांग्रीगेशन अराकीन ने, मुआवन करने वालों ने ये काम किए हैं, तो फिर किस तरह से लोग इंप्रेस होंगे और कौमें तब्दील होंगी। सो बात यह है कि हमें नमूने की जिंदगी गुजारनी है, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, आने शास्ता कलाम है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो हम कौमों को इंप्रेस करेंगे। वाह। कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करेगा? अगर हम पे गुनाह साबित होता है तो फिर हम लोगों को तब्दील नहीं कर सकते। आमेन। यहाँ तक। आमेन। प्रेज द लॉर्ड जी। और इसका सारा बेदारी का जो सारा फ्रूट निकलता है वो कौमों की निजात है। जी बिल्कुल। वो कौमों की हमेशा की जिंदगी है, और कौमों के लिए जो है मसीह की जो दूसरी आमद है उसके लिए कौमों को तैयार करना है। अल्टीमेटली हम सब लोग जो है वो इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि चर्च बेदार हो, चर्च बढ़े, चर्च रिवाइव हो, और जिससे कि जब हमारा दुल्हा, मेरा दुल्हा, आपका दुल्हा यीशु मसीह हमारे लिए आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। सो मेरे अजीजों, बेदार रहिए, जागते रहिए, दुआ करते रहिए, अपने घर में मसीह का इंपैक्ट छोड़िए, अपने चर्च में मसीह का इंपैक्ट छोड़िए, अपने माशरे में मसीह का इंपैक्ट छोड़िए, उसका असर छोड़े आपकी। और जब हम ये देखते हैं कि पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो यही एक इंपैक्ट है जो हमें छोड़ना है। हमारी अपनी जो एक हैसियत है, हमारी अपनी जो एक शख्सियत है, वो नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि मसीह हमारे अंदर से नजर आए। और जब मसीह नजर आएगा तो बेदारी आएगी। आपका पहला जो इंपैक्ट और पहला असर जो होगा वो आपके खानदान पर होगा। आपका खानदान संवरेगा, आपका खानदान तरक्की करेगा, आपका खानदान खुशहाल होगा, और फिर ये खुशहाली, ये बरकत आपके माशरे में ट्रांसफर होगी, और लोग देखेंगे और लोग जानेंगे कि आप मसीह के हैं। और मसीह के जानते हुए उनका इंप्रेशन, उनकी रोशनी, उनकी जो नूर है वो दूसरी कौमों पर चमकेगा, और मसीह की बरकत, मसीह की रहमत आपके घर और माशरे पर चमके। थैंक यू वेरी मच। आज के बेहतरीन टॉपिक के साथ बेहतरीन शख्सियत पास्टर आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, Thank you. कीमती वक्त में से टाइम निकाला और तशरीफ लाए। पास्टर जावेद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों खुदाम तशरीफ लाए हैं और आज हम मिलकर एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक बेदारी को लोगों तक पहुंचा पाए हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।